का प्रॉब्लम नंबर 4.8. A closely wound solenoid of 80 cm long has 5 layers of windings of 400 turns each. The diameter of the solenoid is 1.8 cm. If the current carried is 8 ampere, estimate the magnitude of B inside the solenoid near its center. हमें क्या कहा गया है कि एक सोलेनोइड है जिसकी जो लेंथ है वो है 80 सेंटीमीटर. फिर हमें कहा गया है कि इट हैज़ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच. तो ये हमने उसके ऊपर अगर हम वायर की वाइंडिंग कर दे तो एक लेयर में उसमें 400 टर्न्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है 400. ये एक लेयर में है. हमें कहा गया है कि उसमें ये 400 टर्न वाले 5 लेयर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे 400 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2000. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न हमें मिल गए. ठीक है. फिर हमें कहा कि द डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज 1.8 सेंटीमीटर. इफ़ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, यानी कि आई जो है वो कितना है 8 एम्पियर. एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनोइड. अब सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का हमारे पास इक्वेशन है बी इज इक्वल टू μ0 n I. लेकिन यहाँ पर जो n है ये क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ये क्या है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. ये हमें जो नंबर ऑफ टर्न मिले वो टोटल लेंथ के लिए है. अब अगर हमें यूनिट लेंथ के लिए फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ स्मॉल n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ. टोटल लेंथ कितनी है ये 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो ये हो जाएगा ये 2000 डिवाइडेड बाय 0.80, तो ये हमें मिलेगा 2500. अब इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या है टर्न्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या हुआ कि पर मीटर, तो इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स. तो ये हमें n की वैल्यू मिल गई. रख देते हैं सभी वैल्यू हम यहाँ पर. तो ये b हमें मिल जाएगा μ0 यानी कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न है. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एक्चुअली ये है 2500 इंटू I 8. तो ये हो जाएगा 25 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 200 और ये 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा, तो ये 2 ज़ीरो में लगा दिए. फिर ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये पाई हम ऐसे ही रहने देते हैं. फिर ये 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8000 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा पाई इंटू ये -7 है तो -6 -5 -4 -3 8 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 8 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3. ये हमने क्या फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू. तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला. तो ये हो जाएगा 85 इंटू 10⁻³ टेस्ला. यहाँ पर अगर आप पाई की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो. तो अगर आप पाई की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी, वो होगी 2.5 इंटू 10⁻² टेस्ला. वैल्यू रख के चेक कर लीजिए. ठीक है. तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर. यहाँ तक करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा. ओके, थैंक यू.